लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे-फहरिस्त। धुंध के बायस हद निगाह में कमी, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस भी ट्रैफिक के लिए बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में रात के हल्की बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म की कौम से बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। आसिफ जरदारी से मुतालिक मुतनाज़ बयान का केस, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद को मुकदमे से बरी कर दिया। महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने सुनाया। शेख रशीद के खिलाफ थाना आबपारा में मुकदमा दर्ज था। फितनाल खारिज के खिलाफ कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। जवानों की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मिसाल हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा में शिरकत। मेजर हसीब शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरेजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। फौजी अफसरान, जवानों, वफाकी वजीर एहसन इकबाल और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। अमरीका की पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात की शदीद मजम्मत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। अमरीका ने BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार के सवाल पर कहा, अमरीका ने हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह दी, ये लोगों को जोड़ती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का दावा बरतानवी नशरियाती इदारे ने झुठला दिया। BBC के मुताबिक मरियम नवाज की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में आसानी से पैराथायरॉयड की तशखीस और इलाज कराया जा सकता है। अद्वियात और इंजेक्शन भी पाकिस्तान में दस्तयाब हैं। अगर सर्जरी करनी हो तो वो भी पाकिस्तान में कराई जा सकती है। मरियम नवाज ने कहा था उन्हें पैराथायरॉयड है, जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं सिर्फ अमरीका और स्विट्जरलैंड में है। कराची समेत सिंध के कई शहरों में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मात लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स की कई नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी उम्मीदवार 38 मुख्तलिफ नशिस्तों पर बिला मुकाबला कामयाब। कराची में 11 में से 9 नशिस्तें लेकर पीपल्स पार्टी ने बाजी मार ली। जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार कामयाब। कराची में जमात इस्लामी का धांधली का इल्ज़ाम। DRO कोरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन के अमले का घेराव कर लिया। अमीर जमात इस्लामी मुन्निम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हुकूमत, इलेक्शन कमीशन अमले की मिली भगत से धांधली की। नताइज में जालसाजी के खिलाफ भरपूर एहतजाज और कानूनी जिद्दोजहद करेंगे। IMF ने मुल्क में शमसी तवानाई के फरोग की मुखालिफत कर दी। गंदम की सपोर्ट प्राइस देने की सूबाई कोशिशों की भी हौसला शिकनी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज। ज़राए का कहना है IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स, कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम पर कम अखराजात की वजह से खाली पोस्टें हैं। खुस्तार में फायरिंग से मकामी कबायली रहनुमा मीर मेहरुल्लाह मोहम्मद समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मीर मेहरुल्लाह मोहम्मद हसनी का काफिला कराची जा रहा था। करोड़ के मकाम पर हमला हुआ। डस्का के नवाही गांव में ससुरालियों ने 7 माह की हामला बहू को कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े करके 2 बोरियों में डालकर नहर में फेंक दिया। सर धड़ से अलग करके नकूश मिटाने के लिए चूल्हे पर जलाया। सर अलग मकाम पर डाल दिया ताकि शनाख्त ना हो सके। ये सब सगी खाला, सास, नंद और उसके बेटे ने किया। बाद में इल्जाम लगाया कि ज़ारा कदीर दोस्त के साथ भाग गई। डस्का पुलिस ने बहू का सफाकाना कत्ल करने वाली सास और नंद को गिरफ्तार कर लिया। ज़ारा की लाश के टुकड़े नहर में फेंकने वाला नंद का बेटा भी पकड़ा गया। रेस्क्यू 1122 ने 2 बोरियों में लाश के टुकड़े निकाले।
उमरकोट में सफाक चचा ने कुल्हाड़ी के वार से 2 कमसिन भतीजियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम सतराम बच्चों को चीज दिलाने के बहाने जंगल लेकर गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। निशानदेही पर लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आज मुल्क भर में यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जाएगा। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम का मुश्तरका ऐलान। उलमा और मशाइख का इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को फ़रोग देने वाले मवाद पर मुश्तमिल सोशल ऐप्स और वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी और दीगर का कहना था कि मुल्क भर में उलमा जदीद ज़राए अबलाग के गैर कानूनी इस्तेमाल और पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों की साजिशों से कौम को आगाही देंगे। ना हो कि कोई सियासी जमात समझे कि मैंने उनका इंतखाबी निशान गोद में ले लिया है। इसलिए गोद में लिया है कि हम इनको प्यार देना चाहते हैं। व्हाइट और गोल्डन शेर के बच्चों की जोड़ी बनी गवर्नर हाउस की मेहमान। कामरान टेसोरी ने शेर के बच्चों को गोद में लिया और प्यार भी किया। गवर्नर सिंह कहते हैं कोई ये ना समझे कि किसी सियासी जमात के निशान को गोद में ले लिया है। मकसद बेजुबान जानवरों से भी मोहब्बत करना है। भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। आईसीसी चारों जानिब से दबाव का शिकार। ब्रॉडकास्टर्स ने फौरी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। ब्रॉडकास्टर्स ने 2027 तक के नशरियाती हुकूक $3 अरब में खरीदे। भारी आमदनी की सबसे बड़ी वजह पाक भारत मैचेस हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी पाक भारत मैच के दौरान 10 सेकंड के इश्तिहार की कीमत 50 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। भारतीय सहाफ़ी चंद्रशेखर भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं था तो फिर उन्हें भारत क्यों बुलाते हो। महाराष्ट्र में इलेक्शन है और उनको सिग्नल देना है कि ये पाकिस्तान दुश्मन है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी मेजबान मुल्क पाकिस्तान पहुंच गई। आईसीसी ने ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचाई। शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी टूर 16 नवंबर से स्कर्दू से शुरू होगा। ये पहला मौका है चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर का आगाज होगा। चमचमाती ट्रॉफी के A2 बेस कैंप भी ले जाई जाएगी। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। भारत का खेल से खिलवाड़। कबड्डी और ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया। इससे कबल भारत ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम का NOC भी रोक लिया था।